Namaste, friends. Welcome to Jewel Buzz Talks. To begin with, a happy and prosperous new year to each one of you. May 2025 bring all your wishes make all your wishes come true. Our special guest today, Mr. Chetan Tadeshwar, Chairman and Managing Director, Shringar House of Mangalsutra Limited. Namaste, Chetan Bhai. नमस्ते जी। Thank you for coming on Jewel Buzz Talks. Pleasure having you. Let's get right straight to the chase. You know, Shringar has become synonymous with the Mangalsutra segment. How did Mangalsutras become a focal point for your organization? Since 1963 श्रृंगार कार्यरत है इंडस्ट्री में। थर्ड जनरेशन मुंबई के अंदर हम श्रृंगार को चलाने के लिए तीसरा जनरेशन काम कर रहा है। बट 1982 में जब मैंने एंट्री की तब हमारी कंपनी सारी प्रोडक्ट बनाती थी। बट जब मैंने ये काम को देखा कि मंगलसूत्र ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके अंदर बहुत कुछ करने के लिए कोई इच्छुक नहीं था। तो बहुत बेसिक प्रोडक्ट था, वेरी रिलीजियस एंड एक टिपिकल से प्रोडक्ट बनते थे। तो पता नहीं मुझे उस टाइम पे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की इच्छा हुई और हमने उसके अंदर नए नए डिजाइन हमने बनाना शुरू किया और लोगों ने बहुत सराहा उसको। तो एक अपने को एक रिस्पॉन्स मिला इंडस्ट्री से। तो आहिस्ता आहिस्ता मंगलसूत्र में मंगल कंपनी कन्वर्ट हो गई। आज इतना सारी ज्वेलरी को छोड़ के आज मंगलसूत्र में ही हम लोग ने डील करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड उतनी बढ़ गई। तो उस टाइम पे उतना वो स्पेशलाइज मंगलसूत्र में डिजाइन नहीं थी। वो क्योंकि ट्रेडिशनल के हिसाब से उन उन दिनों में जो पहनावा था या जो रिवाज के तौर पे जो पहनते थे तो उसके हिसाब से हमने जो उसको टर्न आउट किया तो काफी बदलाव करने से ये चीज मुमकिन हो पाई है। मंगलसूत्र आपके लिए क्या सिंबलाइजेशन है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू यू पर्सनली? सर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की शुरुआत मंगलसूत्र से होती है और मेरे जिम्मे पे वही काम आया है और मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ। मेरी कंपनी आज इतने सालों से सिर्फ मंगलसूत्र करती है। B2B मार्केट मेरे हाथ में है बट दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे प्रोडक्ट आगे B2C में भी इतने बिक रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो इट्स इंडियन कल्चर वो आज भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जितने अपने इंडियंस हैं वो भी उसको पहनते हैं और इसको लोग लाइक करते हैं। कुछ लोग रिलीजियसली पहनते हैं और बाकी आजकल तो जिसके उसमें नहीं हो रीजन में मंगलसूत्र पहनना वो लोग भी आज मंगलसूत्र पहन रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और श्रृंगार के प्रोडक्ट्स के जरिए आप कितने मैरिड कपल्स का मतलब एक हिस्सा बन गए, पवित्र बंधन। सो व्हाट डू यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ द सीक्रेट बॉन्ड ऑफ मैरिज? न जाने कितने टन प्रोडक्ट बनाए हैं, न जाने कितने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बने हैं उसके अंदर और बनते ही जा रहे हैं। अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि उसके अंदर डिजाइनों में काफी बदलाव आते जाते हैं, फैशन में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक अभी लग्जरी सा प्रोडक्ट हो गया है। शादियों में 100% बिना मंगलसूत्र के आजकल तो शादियां होती नहीं है। और जितने बदलाव हम लाए हैं और उस हिसाब से लोग उसको चाहते हैं और लाखों की तादाद में मंगलसूत्र बेचे हैं और आगे भी बेचेंगे और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो काउंटिंग करना तो बहुत मुश्किल है। बट देखो इसी साल में 48 लाख शादियां इस सीजन में होने वाली है। पता नहीं कितने मंगलसूत्र उसके अंदर गए होंगे या लोग और लेंगे उसको। तो इट्स अ गुड साइन ऑफ इंडिया कि आज इतना मंगलसूत्र को लोग चाहते हैं और अपने भारत की परंपरा, ये भारत का ट्रेडिशन है और लोग उसको अपना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। रतन भाई, जैसे आपने बोला है कि 48 lakhs wedding, nearly 50 lakhs wedding, that's half a crore, such a huge market. And anyway, you have such a wide array of designs, इतने exquisite design. But design philosophy क्या है when I'll start designing a product line? कि innovation लाए, newness लाए? देखिए, ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर चलती है।
ऑफ कोर्स प्योरिटी इज ऑलवेज देयर, बट डिसाइडिंग सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। लोगों की लाइकिंग क्या है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट पहनने हैं, आजकल के पहनावे कैसे हैं, रीजन टू रीजन ये कैसे वेरी करता है। मैं छोटी सी बात कहूँ आपको, लेंथ वेरिएशंस भी स्टेट टू स्टेट होते हैं। तो एक एक चीजों को समझना, हमारी जो डिजाइनिंग टीम है, तो पूरे भारतवर्ष के अंदर कौन से सिटी स्टेट के अंदर किस टाइप के लोग पसंद करेंगे, उस उससे बराबर अवगत रहते हैं और इतना अपडेट रहते हैं कि उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट भी हमारी फैक्ट्रियों के अंदर बनते हैं। और वो प्रोडक्ट जब जाते हैं उन स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो 100% एक सक्सेसफुल सेल्स उनको मिल जाती है। चेतन भाई, बात चल रही है डिजाइन की। द वेरी फाउंडेशन ऑफ मंगलसूत्रस और एनी ज्वेलरी सेगमेंट is craftsmanship, the handiwork. Tell us how your karigars are like, the force behind what comes out your product line. कारीगरों जैसे की कि मैं contribution to these exquisite designs. बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 1982 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और 83 में मेरा जब गोल्ड कंट्रोल लाइसेंस आया, उन दिनों गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था। और प्राइमरी गोल्ड का लाइसेंस जब मेरे पास मिला और ये मंगलसूत्र के प्रोडक्ट के ऊपर जब मैंने फोकस किया, तो ऑफ कोर्स मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में काफी था। और कोई भी आदमी अकेला किसी चीज में इतना आगे बढ़ नहीं सकता, डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। एक ऐसी टीम जो आपको पूरी सपोर्ट करती है। और ये सेगमेंट के अंदर मेरे पास उन दिनों से इतनी स्ट्रांग टीम है, जो बेस्ट क्राफ्टमैनशिप हो या अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग हो। आज 40 साल पहले, 45 साल पहले ये डिजाइनर वर्ड भी कभी था नहीं। तो सारी चीजें हम ही इसको सोचते थे। और कागज के पन्नों पे नहीं, बल्कि डायरेक्ट गोल्ड से ही हम डिजाइनिंग करते थे। और वो टीम आज भी है, साथ में है। और आज उन्हीं को ये श्रेय जाता है कि आज श्रृंगार को उस लेवल पे लेके आए हैं कि इतने लेवल की डिजाइन श्रृंगार बना पाई है। तो डिजाइन की बात करें तो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट डिजाइन्स, योर फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन, एंड ओवर ऑल दीज इयर्स आपकी कोई फेवरेट मंगलसूत्र डिजाइन है फ्रॉम द श्रृंगार कलेक्शन? दिस इज फर्स्ट। देखिए कैसा होता है कि एक एग्जांपल दूंगा कि एक माँ के जितने बच्चे होते हैं वो एक समान उसको प्यारे होते हैं। मेरे प्रोडक्ट बनाए हुए कोई भी सेगमेंट के हो, अगर वो श्रृंगार के बने हैं तो वो डेफिनेटली वो मुझे सब अच्छे लगते हैं। स्टेट वाइज डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंस है। बट ऑफ कोर्स जब नई चीजें बनती हैं, जब मेरे टेबल पे आती है, जब डिजाइनर्स हमारे यहाँ अच्छे कारीगर जो काम बनाते हैं, तो हर साल उसका रिकॉर्ड टूटता है कि भाई पिछले साल वो चीजें हमने बहुत अच्छी बनाई थी और आज उससे भी अच्छी चीजें बनाई हैं हमने। तो पर्टिकुलर इस जर्नी के अंदर मैं ऐसा, मैं आपको ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पे पर्टिकुलर ऐसी डिजाइन, बट हर साल रिकॉर्ड ब्रेक डिजाइन बनती है और गजब की बनती है। कभी कभी तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि किस लेवल के प्रोडक्ट और जिस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी और जिस तरह से आज की सोच के हिसाब से जो माल प्रोडक्ट बनता है, वो हमें भी दंग कर देता है कभी कभी। तो उसका भी एक श्रेय में हमारी टीम को ही दूंगा। तो एक कंज्यूमर माइंडसेट या कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूछना चाहता हूं। सो व्हेन द मंगलसूत्र इज बीइंग परचेस्ड, सो व्हाट इज इट? इट्स द फैमिली चूजिंग, द ब्राइड चूजिंग, क्या होता है व्हेन एट द रिटेल पॉइंट व्हेन द मंगलसूत्र इज बीइंग चोजन? देखिए पहले तो मंगलसूत्र के सेगमेंट्स बहुत डिफरेंट है। एक तो एक वेडिंग का कलेक्शन होता है, जब शादियां होती हैं तो ब्राइड के लिए कैसी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद एक रूटीन रोज पहनने के लिए, आज लेडीज आज काम भी ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको डेली वर्क में कैसा होना चाहिए। उसके बाद गोल्ड का जिस तरह से भाव, रेट्स जितने बड़े हैं, तो अफोर्डेबल कैसे उसको किया जाए, अफोर्डेबल के साथ में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी हम कैसे मेंटेन कर सके। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर सेगमेंट के अंदर हमने एक नई नई चीजें उसके अंदर तैयार की है। अब मैं बात करूंगा ब्राइडल की,
अब ब्राइडल की जो चीजें हैं उसके अंदर भी हमने वेट को मिनिमाइज से लेकर के मैक्सिमाइज, मतलब हर तरीके के क्लाइंट होते हैं, हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट क्लाइंट है। तो हर क्षेत्र में जब ब्राइडल है तो ब्राइडल की माइंडसेट क्या होती है, क्योंकि आज की ब्राइड खुद सिलेक्शन करती है। पहले के जमाने में उनकी Yeah. मदर या मदर इन लॉ ने अगर सिलेक्ट किया तो चल जाता था, लेकिन आज ये रहा नहीं। आज तो नई दुनिया है। तो जितने भी बच्चे हैं जो नई शादियां कर रहे हैं उनकी अपनी सोच से चलता है। तो उनकी सोच के हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से हम सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि उनकी सोच को हम समझ पाए। तो कॉम्बिनेशंस तो बहुत रहते होंगे, गोल्ड एंड कलर स्टोन्स, गोल्ड डायमंड्स, कोई ट्रेंड है ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन? जी, आजकल स्टोन का ट्रेंड बहुत चल रहा है। जैसे जड़ाओं में बहुत सारी चीजें नई आ गई है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स अवेलेबल मार्केट में हो गए हैं। तो स्टोन से प्रोडक्ट खिलता है। तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से ये जो स्टडीड ज्वेलरी तक की जो सफर है ना, उसके अंदर हमको डिजाइनिंग करने के अंदर हमको ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, और वैसे प्रोडक्ट लोगों को अच्छे भी लगते हैं। पहले बहुत ज्यादा प्लेन गोल्ड के ऊपर ज्वेलरी चलती थी, बट आज की तारीख के अंदर ऐसी सारी चीजें, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, जड़ाऊ, जैसे आज जरकोनिया भी ऐसे मिलते हैं कि जो हम अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग करने के लिए हमें बहुत सुविधाजनक हो गया है। और लोग आजकल उसकी पसंद भी करते हैं कि वो ट्रेंडी हो गया है आज की तारीख के अंदर। चेतन भाई, जैसे आपने बोला था 48 lakhs or nearly 50 lakh weddings were there because this auspicious season, and there is a buzz in the market that the Mangal Sutra segment is going to do very well. Ekdam bullish buzz tha. Specifically for Shringar, what was the sales performance and growth compared to last year, given such a huge number of weddings? डेफिनेटली, जैसे ही शादियां, आप जैसे जानते हैं इंडिया में यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है। तो शादियां हर साल बढ़ते जानी है। तो हम दोनों ही तरीके से इन क्वांटिटी एंड वैरायटी दोनों को मैच करते हुए हमने हर साल हमने ग्रोथ किया है। इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द अमाउंट, बट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ द गोल्ड। तो वो हमने आगे हमने पाया है कि हर साल इसके अंदर एक तरीके का इंक्रीमेंट या एक बढ़ोतरी हुई है। तो जितनी भी शादियां होती हैं जो उसके अंदर ऑफ कोर्स कोई डायमंड मंगलसूत्र इमिटेशन भी होगा, सिल्वर भी हो सकता है, बट मैं बात करूंगा गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर मंगलसूत्र ही एक ऐसी चीजें हैं कि जो हर साल उसकी वैल्यू बढ़ते ही जा रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो अच्छी मात्रा में काम कर रहे हैं हम लोग, और हर साल प्रोग्रेस हो रहा है कंपनी का। बहुत अच्छी बात है। You know, beginning of 2025, a very good time to look at the future. इस साल का एक आपका पर्सनल आउटलुक, वन on the jewelry segment in general and specifically the Mangalsutra segment. So, two outlooks from you for this year. जहां तक कि मेरी सफर रही है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, या कहो मेरे मंगलसूत्र की सफर में, 2025 का साल डेफिनेटली ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। बल्कि 2025 ही नहीं, आने वाले 2 या 4 साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। रेट भी, अप्रिसिएशन लोगों को मिला है जिन्होंने पहले ही परचेज किया है गोल्ड। तो सोने का भाव भी एकदम स्टेडी है, और आगे वो बढ़ने का दिखता है गोल्ड का भाव। तो कोई भी चीज अगर ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो बोथ द वेज काम होता है। और एक तो रेट्स भी गोल्ड के बढ़ रहे हैं, और वो ज्वेलरी जो है वो पहनने भी काम में आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में एक लग्जरी प्रोडक्ट आपके पास जो होता है जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो 2025 का साल है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपने बताया आंकड़े 48-50 लाख शादियां हैं। तो मंगलसूत्र के क्या कहना है, मतलब मुझे लगता है कि मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और लिटरली सोने पे सुहागा इस बिफोर वी साइन ऑफ, चेतन भाई, एक संदेश हमारा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए, व्हाट यू वांट टू से? मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो यंग जनरेशन को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी और बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री से जो नया जनरेशन है उसको बहुत उम्मीदें हैं। नया जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, और इस इंडस्ट्री को वही लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो उन बच्चों को मेरा संदेश है कि फोकस कीजिए,
अपना अपना 100% दीजिए और अपना महकमा, अपना इंडिविजुअल आपका शोरूम हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप उसको आगे लेके जाइए। ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Me and the team at Jewel Buzz, once again, a very happy new year to you and your team at Shringar. Thank you, Jatin Bhai, for joining us. थैंक यू, All थैंक the यू, best. थैंक यू।